कहाँ है विकास? गुम गया क्या? कहीं पेपर दिखाओ चाचा। चाचा एक मिनट पेपर दो, मैं बताऊं ना आपको। अब क्या कर रहे हो? अरे चाचा, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और मच्छर को जैकेट पटाना और भाजपा के भक्त को समझाना, ये चारों चीजें बेअर्थ। बांग्लादेशी आए हैं ना, कांग्रेस राज में नहीं निकाल दो। वाणी जी पाकिस्तान के हैं, आपको पता है, उन्हें निकाला भी। युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है। कांग्रेस राज में तुम एटीएम पे हमें लेनी दे, इसलिए लाए थे कि मोदी जी परिवर्तन करेंगे, अच्छा काम करेंगे, रोजगार देंगे, देश को विकसित करेंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। नाम बताइए, पढ़ना हो जाए। विकास का नाम बताइए, पढ़ के आप। अतीक की हत्या होना सही है गलत है? सही है। लोग अतीक की हत्या सही है, आपको नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, आप किसी की हत्या करोगे, आप किसी की हत्या करोगे। किसान परेशान, युवा परेशान, दलित परेशान, अल्पसंख्यक परेशान, पूरे देश का कमेरा वर्ग परेशान, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति परेशान, फिर भाजपा को जिता कौन रहा है? आवास पहले नहीं मिलते थे, इंदिरा आवास, काशीराम आवास, दुकान, लोहिया आवास, सुनते रहिए। उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली में और जनता से जुड़ेंगे कि आखिर 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो लोकप्रियता है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की, किसकी बढ़ी है और किसकी कम हुई है। हम जनता से जानेंगे और जनता की राय सुनेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है। सबसे पहला सवाल, 5 राज्यों का इलेक्शन हुआ, रिजल्ट भी आ गया है, तो क्या लग रहा है 24 में मौसम बदलेगा या फिर वही सरकार? बिल्कुल बदलेगा, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ। और देख रहा हूँ कुछ जनता जागरूक होने लगी है। हाँ। जिन बातों पे ये आए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कहाँ गए वो बातें? 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए और 35 रुपए मिट्टी वो पेट्रोल थे ना, यही बातें थे ना। मैं गलत हूँ तो मुझे राइट कर देना। और रसोई सिलेंडर 9 सालों में देश ऊंचाइयों पे पहुंचा है। मुझे तो नीचा हुआ जाता दिखा है। हाँ। मुझे तो लग रहा है देश गड्ढे में चला गया। हाँ। ऊपर जा रहा है। क्या लग रहा है 5 राज्यों के नतीजे सामने आ गए, लगातार वहां पर हार हुई है, कह रहे प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी। देखिए वो तो वक्त बताएगा। हाँ। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात पूरे विपक्ष से कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से पूरे विपक्ष से एक बात कहूँगा कि अब कोई भी चुनाव हो तो उसका बहिष्कार करें। अगर ईवीएम से हो, ईवीएम का रोना ना रोए, उसका बहिष्कार करें और ईवीएम बैन के खिलाफ पूरे तरीके से आंदोलन करें। अगर ईवीएम से चुनाव होता रहेगा तो भाजपा 50 साल भी नहीं जाने पाली। ये आप सुन लीजिए, भाजपा जो जीत रही है ईवीएम से जीत रही है। ईवीएम से जीत रही है। अच्छा एक बात बताइए, किसान परेशान, युवा परेशान, दलित परेशान, अल्पसंख्यक परेशान, पूरे देश का कमेरा वर्ग परेशान, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति परेशान, फिर भाजपा को जिता कौन रहा है? किसानों के साथ उन्होंने अच्छा किया। किसान 1 साल बैठे रहे, किसान बॉर्डर पर बैठे रहे अपने हक के लिए, उनको न्याय नहीं दिया। मुसलमान एनआरसी में जगह जगह बैठे रहे, पहलवान बेटियां बैठी रही। युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है, हर जगह अराजकता का माहौल है। तो बताइए खुश कौन है? हर तरफ बिल्डोजर का माहौल है। क्या लग रहा है, जैसे कह रहे हैं कि अराजकता का माहौल ऐसा है? बीजेपी भी खुद हो जाएंगे, जब कांग्रेस आएगी तब ये खुद होंगे। हम क्यों होंगे कांग्रेस से? हम तो चाहेंगे कोई भी बन जाए। नितिन गडकरी जी का मैं समर्थन करूंगा, कल ही प्रधानमंत्री बने, वो भाजपा को बोल दूंगा। मैं नितिन अटल बिहारी वाजपेयी की थी, खुश थे, ये मुद्दा था। नहीं, उससे पहले बीजेपी सरकार की अटल बिहारी वाजपेयी की थी ना। कितने रुपए थी आप बताओ? कितने रुपए तेल था? कितने रुपए मटन लेने की थैली? 19। आपको क्या नहीं लग रहा 9 साल बेमिसाल नहीं है? 9 साल बेमिसाल है। सुनिए, 9 साल बेमिसाल है। अब बात उसकी फिर आ जाएगी, दोहराना पड़ता है। मोदी जी ने कुछ वादे किए थे, आपको याद होगा, आपको याद है चाचा जी? 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हुई थी प्रत्येक वर्ष। 9 साल हो गए, कितनी नौकरी हो गई? 18 करोड़। है कोई प्रमाण? 15 लाख जुमला। प्रत्येक 2022 तक जिसका कच्चा मकान है उसको पक्का मकान देने का वादा हुआ था, मिला। गारंटी दी है राजस्थान में। ये रेलवे स्टेशनों पर और फुटपाथ पर और जो बैरिकेडिंग पर जो लोग रह रहे हैं कि चाइना या पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हैं, ये भारतीय नागरिक हैं, इनको मकान मिला इनको मकान। 13 करोड़ बाहर निकले गरीबी से। 80 करोड़ हो गए 36 करोड़ से 9 सालों में। 81 करोड़ के लगभग गरीबी रेखा के नीचे लोग आ गए। 50 करोड़ देख रहे हैं, उन्हें भी तो बोलो ना, काला धन कहाँ से रहा है? और कांग्रेस राज में तुम कांग्रेस राज में तुम एटीएम पे हमें लेनी दे, वे देना मजदूर। और अभी तो देखो ना भाई, 70 साल में क्या हुआ? मैं बताता हूँ। मैं 1947 से और 2014 तक और 14 के बाद का बताऊं। एक बार बताइए, बैंक बनी, बैंक 1900। सुनो, जो बांग्लादेशी आए हैं ना, कांग्रेस राज में निकाल दो। कौन बांग्लादेशी है? जो आ रहे हैं 9 साल में, कौन सा नहीं टिका था धरना चांद बाग में? अडवाणी जी पाकिस्तान के हैं, आपको पता है, उन्हें निकाला बीजेपी ने। लो 80 के बाद जो आए हैं बीजेपी, कांग्रेस नहीं निकल पाई, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पार्टी से ही दरकिनार कर दिया, जो भाजपा को यहाँ तक लाने वाले हैं। समझ गए आप? पहले एक जमाना था कि अटल, अडवाणी, मनोहर भाजपा की धरोहर। कहाँ है? लो
जवाब कह दो। रहे हैं 10 सालों में विकास नहीं हुआ, आपको लग रहा है? नहीं, इनको बोलने दीजिए सर। नहीं आप मुझे भी विकास गिनवाए ना 2014 के बाद, फिर 1947 के बाद मैं मैं गिनाऊंगा। कह रहा हूँ इनको बोलने ये दीजिए। तो अपनी बात रख लिए, कह तो रहे कि 9 मुझे साल में विकास 2014 नहीं के हुआ। बाद विकास मैं- नहीं का है। माहौल है। मैं अपनी बात, डंका बज रहा, गिनाए मुझे एक कभी विकास। कभी क्या होता है, बोलने से ज्यादा सुनना भी जरूरी होता है, बिल्कुल। है ना? हाँ, तो वो बोलता गया, हाँ, मैं सुनता रहा खामोश। हाँ, वो बोलता गया, मैं सुनता रहा खामोश। हाँ। ऐसे भी उसकी हार हुई है कभी कभी, हाँ। तो कभी देखिए, कभी कह रहे सुनना हैं, भी। जनता ने साथ दिया है, राज्यों में जिताया है। एक बात बताइए, अहंकार किसी का रहा है? अहंकार राक्षसों का नहीं रहा। अहंकार कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, जब गलत काम की तभी तो उसे पब्लिक ने हरा के मोदी जी को लाए थे। हाँ। हम ये सुनने के लिए मोदी जी को नहीं लाए थे कि कांग्रेस ने क्या किया, हम इसलिए लाए थे कि मोदी जी परिवर्तन करेंगे, अच्छा काम करेंगे, रोजगार देंगे, देश को विकसित करेंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। तो विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, एनएचआई क्षेत्र में विकास हुआ है। हाँ, बताइए। हाँ, एनएचआई बताइए। क्षेत्र में हुआ है, मैं हाँ। 100 नंबर देता हूँ। सुनिए, सुनिए। हाँ। हाँ। अहंकार कहाँ है मोदी जी में? अहंकार कहाँ है, मुझे ये बताएं। हाँ, ये अच्छा बताइए। एक बात सुनो, अहंकार नहीं है। संसद में अभी जो परसों घटना हुई है, वो बीजेपी के सांसद के पास में आए थे वो लोग, ठीक है? उन्हें अगर यही कांड कोई सिख या कोई मुस्लिम कर देता, सिख को खालिस्तान से जोड़ देते और मुसलमान को आतंकवादी बना देते, उन पर कोई एक्शन हुआ? अब सुनिए, एक बात बताइए, गलती बीजेपी के लोग करे और सदन से निष्कासित विपक्ष के लोग हुए, ये कौन सा अहंकार नहीं है? संजय सिंह ने आवाज उठाई, उसको जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की क्या स्थिति की स्कूलों की, उसको जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन ने पूरे गली गली मोहल्ला क्लिनिक बनाए, चिकित्सा के क्षेत्र में कितने अच्छे कार्य किए, उसको जेल में डाल चलिए, दिया। जवाब जो दीजिए। इनके खिलाफ बोलेगा, हाँ। ये अगर उसको जेल में डालेंगे। एक बात, ये लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन आवाज को दबाया जा रहा है, ये तानाशाही है। जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। मतलब इनके सामने कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। हैं? कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है इनके सामने। कोर्ट की आप लोग मेरे लिए इनके कोर्ट की सामने कोई है वैल्यू ही है? नहीं। नहीं, मेरे सामने नहीं है। एक तरफ फिर ये क्यों कहते हैं कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया? नहीं बोलना, मंदिर कोर्ट ने नहीं बनवाया। मैं किसी के बीच- हाँ, बोलिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। जनता डिबेट होगी। मैं किसी के बीच में नहीं हाँ, बोलता। बोलिए, बोलिए, नहीं बोलेंगे। जैन, सिसोदिया, हाँ, संजय सिंह, हाँ, कोर्ट में केस चल रहा है, हाँ, कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही। हाँ। मोदी का अहंकार कहाँ गया? वही तो कह रहे हैं कि सारी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर। नहीं सुनिए, हाँ। मोदी अभी 351 हाँ, निकले- 51 करोड़ निकले- निकले ना बीच में मामला। नहीं बोलना, बीच जेल में में नहीं, डालो। यही प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, बीच में नहीं बोलना। हाँ, आज 10 दिन बाद हाँ, धीरज साहू का बयान आया है। हाँ, 10 दिन बाद हाँ, केस चल रहा था, 10 दिन बाद बयान आया, हमारे परिवार की प्रॉपर्टी है। अब बयान देने के लिए भी तो पहले से प्लानिंग होती है कि अभी क्या बयान दूं। तो ये ऐसे पैसे और ये बताइए 10 सालों में विकास हुआ है? विकास पूछो ना। सर, अगर नहीं हुआ होता, अगर नहीं हुआ होता 10 तो कार्य गिना दो आप। मैं अभी 20 गिना दूं। गिनाओ, यूपी के यूपी के गिनाओ। हैं? गिनाइए, कह तो रहे हैं 10 गिनाइए। जाना नहीं 20 ही। 20 गिनाइए, चलिए। गिनाओ, गिनाओ। पूरा चिट्ठा कागज लेकर आए निकालो, चाचा, चिट्ठा देखिए, पूरी निकालिए। चिट लेकर आए। आज विकास गिनाने के लिए पूरी चिट मौजूद है। आज का ही गिनाइए। पेपर है। हाँ, 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 निकालिए। दिखाइए उसको, मैं यूपी का ही दिखाइए। दिखा दूं। हाँ, यूपी का दिखाइए। फिर मैं भी। हाँ, गिनाइए आज। ये 10 का नोट किसका गिरा है? चलो रहने दो। जिसका होगा ले लेगा यार। नहीं मिल रहा है। विकास अरे सर, 1 मिनट, इतनी जल्दी? हाँ, नहीं दिखाइए। अरे विकास, 2 पेपर है, दोनों में से एक में से मिलेगा ना। मैंने आज जो पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ। भाई को पानी दे दो। इसमें तो नहीं है। 1 मिनट रुको, पूरा पेज है, एक पूरा। कहाँ है विकास? गुम गया क्या? कहीं चला दे गया? लीजिए। कर दिया यार विकास दुबे का 1 मिनट, दिखाइए कौन सा विकास है, कौन सा? 1 मिनट, यूपी का बता रहा हूँ सर। ये 20 है। सुनो, आप मीडिया वाले हैं, आप गलत नहीं करेंगे, मुझे इतना ज्ञान है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मीडिया निष्पक्ष होता है। ये 20 है, ये 20 योजनाएं विकास की हैं, यूपी की हैं। अब 20 की 19 नहीं निकलेंगी। पढ़ें तो सही। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बोलने से पहले सुनना जरूरी नाम होता है, बताइए, पढ़ना नाम होता बताइए। है। विकास का नाम बताइए, इधर पढ़ के आप। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये पहले नहीं थी। 1 मिनट, हाँ, हाँ, पहले बोल लीजिए। हाँ, बोल लीजिए फटाफट। उज्ज्वला योजना क्या थी पूछिए? पहले इनको बोलने दो। नहीं, क्या थी? पहले आप पूरा बोल गैस दीजिए, की योजना पूरा आप थी, बोल दीजिए, ठीक है। चलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फिर उसके बाद हर घर नल योजना, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री। अरे रुको, 1 मिनट, पूरी होने दो इनकी। अभी बात 1 मिनट, हाँ, बोलिए, बोलिए। तो 200 योजना 1 मिनट। आपके पास पेपर नहीं है,
है ना? बोलिए आप बोलिए तो भी आपको बोलना है, फैक्ट पे ही बात कर रहा हूँ, फैक्ट पे ही कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हाँ, इसमें से आप चलिए ये बताइए, 5 आपने बताया, नहीं। आपको लाभ किसने मिला है? मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्होंने बोल दिया लाभ किसको मिला। सुनो, इन्होंने बोला लाभ आपको क्या मिला। मुझे लाभ में ये मिला कि मैं आपके मंच में खड़े होकर योजनाएं गिना रहा हूँ, अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मतलब हो गया, गिना दिया? अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये 10 रुपए का पेपर खरीदने की तैयार नहीं है। मुझे पेपर दीजिए। मैं आपका खंडन, मैं आपका स्वच्छ भारत मिशन। चलिए अब बोलिए, हाँ क्या कह रहे हैं? सॉरी हाँ, चलिए इधर अच्छा रुक जाओ, अच्छा रुक जाओ, ये पेपर दिखाओ चाचा, एक मिनट पेपर दो, मैं बताऊं ना आपको। नहीं देंगे, मैं बताइए। अच्छा, जो योजनाएं इन्होंने गिनाई, आवास पहले रुकिए आवास, अरे सुन तो लो चाचा, आवास पहले नहीं मिलते थे। इंदिरा आवास, काशीराम आवास, दुकान, लोहिया आवास, सुनते रहिए। जो जिस यूपी की ये बात कर रहे हैं, मैं यूपी के गांव से आता हूं। पहले ही अखिलेश यादव ने लोहिया आवास, प्रत्येक गांव में 100 से अधिक आवास बने थे, और आज गांव की स्थिति यह है, 7 साल हो गए योगी जी को, 7 सालों में 10 आवास नहीं मिले। अखिलेश यादव का देन था। नहीं, वो मायावती जी बहन जी ने दिया था। काशीराम आवास योजना, रुकिए, ये कह रहे हैं उज्ज्वला योजना पहले नहीं थी। मतलब मोदी का विकास आपको नहीं दिख रहा है? NHI का दिखता है, NHI में किया है, NHI किया है, 100 में से 100 नंबर है। जो किया है किया, हम आवाम है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही। देखिए, तो गलत क्या क्या हो रहा है बताइए। गलत किसी के धर्म के प्रति संसद में गलत नहीं हुआ था। दानिश अली को क्या कहा है, मुल्ले हुए, कटुए, भड़ुए, आतंकवादी, उसको निष्कासन होना चाहिए था, हुआ? बताइए, उसका निष्कासन हुआ? मैंने मांगा मीडिया में, उसको सुनो, उसको टोंक कर, उसको अब सुनो। वो देखो पीछे से कैसे कर रहा है, अब क्या कर रहे हो? अरे चाचा देखिए, सुनिए, ऐसा है, 4 चीजें हैं। सुनो, अरे सुनो, थोड़ा लाइट मूवमेंट में लीजिए। सुनो, 4 चीजें हैं। सुनो, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, और मच्छर को जैकेट पटाना, और भाजपा के भक्त को समझाना, ये चारों चीजें बेअर्थ है।